अब अगर आपसे कोई कहता है कि भाई 3 लाख में 1,000, 2,000, 3,000 में आना है, कैसे करेगा भाई, ये सब चीजों का भी मैं आपका डर भगाने आया हूँ। LRDI में कम से कम एक सेट तो सॉल्व करना पड़ेगा, इससे कम ला रहे हो बात नहीं बनेगी। फटाफट इसको पहुंचने की कोशिश करो। इट्स नॉट अबाउट 666777333। स्टार्ट वर्किंग ऑन द वीकनेस। ये पहचान तभी पाओगे जब मॉक्स लगाओगे। ये जो बात करते हो ना आप हमसे, सर हमें कैसे पता 5 सेटर कौन से हैं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनने वाली बेटा। बिना स्ट्रैटेजी के पिच पे उतरे होगे, बॉल एक बाउंसर जाएगी, दूसरी यॉर्कर, तीसरी बोल्ड। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल MBA वाला। And here I am again, Rahul Batla, CAT 99.95 percentiler in front of you to help you and guide you with your September to November plan. अब ये वीडियो वापस से वो एक क्लीशे वीडियो नहीं होने वाला है जहां मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज के 4 दिन, रेशियो के 5 दिन, वो सब समय अब जा चुका है। इसी को 100 डेज में बताएं, फिर 50, फिर 30, डज नॉट मेक सेंस। नाउ इट इज अबाउट द मैक्रो प्लानिंग। सितंबर में क्या, नवंबर में क्या, अक्टूबर में क्या, मॉक टेस्ट किस दिन अगर शुरू नहीं करे तो कहीं ज्यादा देर ना हो जाए, राइट? एंड अबाउट द FOMO or the fears that are created around us or in our overthinking जब हम लास्ट मोड और लास्ट स्टेप ऑफ आर प्रिपरेशन में होते हैं। अब अगर आपसे कोई कहता है कि भाई 3 लाख में 1,000, 2,000, 3,000 में आना है, कैसे करेगा भाई, ये सब चीजों का भी मैं आपका डर भगाने आया हूं, क्योंकि आज हम समझेंगे द मेज ऑफ कैट एग्जाम को, राइट? और ये सारे डायग्राम्स जो मेरे पीछे पड़े हैं इनको भी समझाने की आपको कोशिश करता हूं, राइट? तो अगर हम बात करें तो देखिए, द रियल कॉम्पिटिशन इट इजंट अबाउट द 3 लाख स्टूडेंट, इट इज नेवर अबाउट द 3 लाख स्टूडेंट्स। व्हाई? इट इज जस्ट अबाउट दोज 45,000 स्टूडेंट्स हु डेयर टू क्रॉस 50 मार्क्स बैरियर। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि 50 मार्क्स से ऊपर लेके आओ तो भाई आप 45K में आ जाओगे और इन्हीं में से 5,000 में आना, तो फाइट इनके साथ है हमारी बस, राइट? समझते हैं इस बात को। देखो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं 99 परसेंटाइल, एकमात्र एजेंडा। 24 के हिसाब से 99 परसेंटाइल देखी जाए तो 95 मार्क्स पे हिट हुई। तो जरा इस विंडो को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आपके सामने एक बेल कर्व, राइट? 0 to 20 मार्क्स, 60 परसेंटाइल ऑफ द स्टूडेंट्स, मोटा मोटा 1.8 लाख स्टूडेंट्स। अब अगर आपने थोड़ी सी भी सीरियस प्रिपरेशन करी है और पेपर के दिन जाके आपने रैंडम तुक्के नहीं मारे या आप बहुत ज्यादा डर नहीं गए, तो क्या आप ये 20 नंबर नहीं ला सकते? एक सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल की बात कर रहा हूं। ओवरऑल 20 नंबर लाना गाइस, आप समझ रहे हो कि अगर चलो मेरे को LRDI नहीं बना, लास्ट डे भी पेपर में एक भी सेट नहीं खुला, क्या मैं 3 VA के क्वेश्चन और 3 QA के क्वेश्चन 40-40 मिनट में नहीं कर सकता? अगर इतना भी मैं कर देता हूं तो मोटा मोटा मैंने 1,80,000 बच्चे छोड़ दिए पीछे, 1.5 लाख तो छोड़ ही दिए। तो कंपटीशन कैसे 3 लाख में 5,000 में आने का है या 3 लाख में 3,000 में आने का है? फिर तो कंपटीशन हमारा 1.8 लाख स्टूडेंट से है ही नहीं। ये तो वो बच्चे हैं जिन्होंने या तो प्रिपेयर किया नहीं, या सिर्फ लास्ट के 2-3 महीने प्रिपरेशन में कूद गए, सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ है, बस ऐसे ही चले गए हैं, या फिर इन्होंने बहुत ज्यादा ही तुक्के लगा दिए, इन्होंने पेपर को कभी समझा ही नहीं है, इनको लग रहा है कि हम तुक्के लगाते चले जाएंगे, नंबर बढ़ता चला जाएगा। या फिर ये बच्चे वो हैं जिनका बेचारों का मॉक टेस्ट और स्ट्रेटजीज बनाने का समय ही नहीं आया कभी, ये सिर्फ प्रिपेयर करते रहे। तो कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, मॉक में कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, वहां पे जाके फंस गए, बहुत ज्यादा पैनिक कर गए, 4 सवाल नहीं बने, डर गए। अदरवाइज ये क्रॉस करना वेरी इजी टास्क इफ यू हैव प्रिपेयर्ड प्रॉपर्ली। और प्रिपेयर ही नहीं किया तो फिर तो हम डिजर्व भी नहीं करते। नाउ कमिंग टू दिस सेक्शन, 20 to 50 मार्क्स का बैरियर, हैव अ लुक एट दिस 20 to 50 मार्क्स का बैरियर। 85 परसेंटाइल हिट हो जाएगी 50 नंबर पे, यानी 75,000 और गए, मोटा मोटा 2.5 लाख बच्चे पीछे छूट चुके हैं। तो अगर 50 क्रॉस कर रहे हो तो तुम्हारा कंपटीशन अब 50,000 लोगों के साथ है, जिसमें तुम टॉप 5,000 में आ जाओगे, 98 परसेंटाइल प्लस आएगी। मतलब 98 परसेंटाइल प्लस के लिए तुम्हारी जो अब चांसेस चल रही हैं वो 1 in 10 स्टार्ट हो चुकी हैं, 0.1 0.2 वाली नहीं है, 10% चांस है तुम रहोगे। अगर तुम 50 क्रॉस करते हो, 2.5 लाख बच्चे पीछे हो चुके हैं, 2,90,000 लोगों ने लगभग पेपर दिया था। गेटिंग द पॉइंट? नाउ आप मेरे को बताओ, 50 नंबर पहुंचना, 50 नंबर पहुंचना मतलब 17 सवाल करना। 17 सवाल करना भी, देखो अब ये होता क्या है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, बाकी 2 वीक होते हैं। कोई बच्चा ऐसा है जो वर्बल में ला रहा है 30 to 35, राइट, और बाकी दोनों में बेचारा 10-10 नंबर ले आ रहा है हाथ पैर मार के।
तो ऐसे उसके बन रहे हैं 50-55 नंबर। एक बच्चा ऐसा है जो क्वांट में अच्छा है, तो वो क्वांट में 30 के आसपास हिट कर दे रहा है, एक सेट खोल दे रहा है, और वर्बल में बेचारा वही अपना 5 से 10 नंबर ला पा रहा है, सब प्लस माइनस हो गया, सब बराबर हो जा रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए मैं सीधा कहना चाहूंगा, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वीकनेस। किसी भी सब्जेक्ट में वीए में अगर आप 25 से कम ला रहे हो तो बात नहीं बन रही है, इतना लाना पड़ेगा। एलआरडीए में कम से कम एक सेट तो सॉल्व करना पड़ेगा, इससे कम ला रहे हो बात नहीं बनेगी, फटाफट इसको पहुंचने की कोशिश करो। इट्स नॉट अबाउट 666 777 333। 7 क्वेश्चंस टू डू इन एलआरडीआई इज वेरी डिफिकल्ट कंपेयर टू 7 क्वेश्चन इन वीआरसी। आप समझ रहे हो बात? परसेंटाइल में बहुत फर्क है ना। हम 7-7-7 के पीछे भाग रहे हैं, भाई यहाँ 5 के पीछे भागो, फिर यहाँ पे 8 के पीछे भागो। जब यहाँ 8 हो जाए, यहाँ 5 हो जाए, तब सोचना इसके साथ करने की। इसके पहले एक सेट बनाना ही मुश्किल होता है, राइट? देन कम्स क्वांट। क्वांट में भी मोटा मोटा 25 तक पहुंचो या एटलीस्ट 20 तक पहुंचो। दिस इज द लिमिट। इफ यू रीच दिस लिमिट, that's your 60 marks, 85 percentile. This is something which is very very important. इतना लाके तुम्हारी सेक्शनल्स पार होंगी एटलीस्ट, अदरवाइज पूरा परसेंटाइल लाके सेक्शनल ही पार नहीं होगी। और ये तुम पहुंच पा रहे हो तो मतलब तुम्हारी सेक्शनल पार हो जाएगी, उसके लिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और तुम ये 85 परसेंटाइल कोई पीछे छोड़ चुके। अब हम देखेंगे हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उस पर बढ़ाएंगे। Now what are these people जो 70 तक जा रहे हैं? They have 2 subjects good, है ना। ये ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो वर्बल में 30 ले आ रहे हैं, क्वांट में 25 ले आ रहे हैं, पर इनका जो सेट है वो एक खुल रहा है एलआरडीआई में, तो ऐसे 70 बन रहा है, राइट? अब या तो इन दोनों में से किसी एक को बहुत ही एक्सटेंसिवली अच्छा करो, या फिर इसको सही करो। ये 15 दो नहीं चलेगा, कम से कम 1.5 सेट कोशिश करो, 2 सेट। अगर जैसे ही किसी का, अब बहुत सारे बच्चे जो डी है वो समझ चुके हैं, 2 सेट खोलने शुरू कर दिए, तो उनका भी स्कोर ऐसा ही बन रहा है। 35 तक वर्बल पहुंच जा रहे हैं वो, 30 उनका डीआई पहुंच जा रहा है, क्वांट उन्होंने 30 तक पहुंचा दिया एक दो और सवाल करके। सो दिस इज द स्टेप्स। फर्स्ट ट्राई टू रीच हेयर, देन यू ट्राई टू रीच हेयर, एंड देन यू ट्राई टू रीच हेयर। ये नंबर कितना हो गया? 95, एंड 95 का मतलब वाज 99 परसेंटाइल। दैट इज हाउ यू कैन रीच इट, राइट? अब किसी में भी हल्का सा ऊपर आ रहा है तो बोनस। 99 वालों सुन लो, ये तुम्हारा पहला टारगेट है, इसके बाद जो भी ज्यादा आ रहा है वो बोनस है। इस रीजन में लाई करोगे, 70 पार कर जाओगे तो 95 परसेंटाइल पास। मतलब ये अगर तुमने अटेन कर लिया तो ये अटेन कर लिया, और इसके पार अगर तुम यहां पहुंच गए तो 99 पे पहुंच गए हो, समझ रहे हो? ये लास्ट लोग जो 70 से ज्यादा नंबर लाने वाले 15,000 बच्चे, इनमें से आना है अपने को टॉप 5,000 में, तो चांसेस अच्छे खुल जाएंगे। 1 in 3 स्टूडेंट, राइट? Try to attain this one set I demand from you in 40 minutes. 25 questions, around 8 questions I demand from you in quant in 40 minutes. 5 minutes per question, where 5 would be sitter. वो 5 सिटर आइडेंटिफाई करके 12 मिनट में निपटा दिए, तो 28 मिनट बचे हैं, जिसमें से सिर्फ 3 डिमांड करता हूं। 3 अच्छे क्वेश्चन क्रैक करके दे दो मेरे को 25 मिनट में, 8-8 मिनट पर क्वेश्चन। बाकी 15 मिनट में तुम 5 सिटर ढूंढ के कर दो। 30 इन वर्बल, व्हाट आई डिमांड फ्रॉम यू 2 RCs। मान लेते हैं तुम 24 नहीं स्कोर कर पाए, 20 कर पाए उसमें से, देन 3 VA। 2 RC 3 VA अगर कर लेते हो तो यहां पहुंच जाओगे, गेम खत्म हो जाएगा। इतनी तो आएगी, राइट? नाउ हाउ टू गेट ऑल दीज थिंग्स, व्हाट शुड आई डू इन द नेक्स्ट 3 मंथ? हैव अ लुक गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दिस 0 to 50 बैरियर? क्या गलती कर रहे हैं बच्चे? सबसे पहली गलती, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिक। फोमो में जी रहे, सिंपल। कोर्स खत्म करने के लिए पीछे भागे हुए थे, परसेंटेज 5 से छठे दिन क्या गया, तुरंत परसेंटेज छोड़ के भाग गए, और हुआ क्या? अब आगे के सारे चैप्टर खराब होते जा रहे हैं, और अब सोच रहे हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हो क्यों नहीं रहा है? तुरंत आ रहे हैं कि सर मेरे से प्रॉफिट लॉस नहीं बन रहा, SICA नहीं बन रहा। सर्च कर रहे हैं एक एक फैकल्टी को, वट एवर, मे बी ऑन दिस चैनल, मे बी ऑन अदर चैनल, सबको मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद कहीं से कुछ मिल जाए। बेटा मेरे तक पहुंच भी जाओगे तब भी मैं यही बताऊंगा जो अभी इस वीडियो में बता रहा हूं, और आपके मेजॉरिटी डाउट्स यही होंगे। फैकल्टी तक पहुंचोगे, 1000 मैसेज, पता नहीं पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए। इसलिए ये वीडियो माध्यम है आपसे बात करने का। फोमो में मत जियो, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे के चैप्टर नहीं समझ सकते। प्रॉफिट लॉस, SICI, मिक्सचर्स, वर्क रेट टाइम, डिस्टेंस टाइम, स्पीड, प्रोपोर्शनैलिटी, पार्टनरशिप, रेशियो, परसेंटेज के बिना नहीं होगा तो नहीं होगा। फटाफट जाओ उसको सुधारो, इक्वेशंस को सुधारो। फोमो में मत जियो, बेसिक्स को समय दो। अगर अभी भी बेसिक्स नहीं हुए हैं
Leave the other topics straight away in quant, go to the basics. Focus on the reading first, then focus on RCs and VA part. LRDF first, understand how to use the data, then go to the sets. Understand the meaning of the data, then go to the sets. एंड देन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि मॉक टेस्टिंग दे रहे भाई, डर रहे हैं मॉक टेस्ट से, हमेशा टाल रहे हैं। आज प्लान किया कि यार मैं 15 सितंबर से दूंगा, 15 सितंबर आया, सिलेबस 70% हुआ है, 15 सितंबर 30 सितंबर पे खिसका दी, फिर 30 सितंबर 15 अक्टूबर पे खिसकेगी, 15 अक्टूबर 30 अक्टूबर पे खिसकेगी, कहानी खत्म। फियर के कारण मॉक टेस्ट नहीं देना ये भी गलत है। अगर तुमने 15 सितंबर पकड़ लो, चलो चलो तुम्हारे लिए दिया 30 सितंबर, अगर तुमने 1 अक्टूबर से मॉक स्टार्ट नहीं किए, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनने वाली बेटा। बिना स्ट्रैटेजी के पिच पे उतरे होगे, बॉल एक बाउंसर जाएगी, दूसरी यॉर्कर, तीसरी बोल्ड, राइट। मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है और कम से कम 2 महीने लगेंगे मॉक टेस्ट देके अपनी स्ट्रैटेजीज बनाने में। तो अब मत डरो, दे दो पेपर यार। मॉक टेस्ट में खराब नंबर लाने इट्स ओके, पेपर में नहीं आना चाहिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक विच आर डूइंग इज लैक ऑफ फोकस, एक्यूरेसी, इम्पेशंस। क्या होता है, पेपर दिया, मॉक टेस्ट लगा रहे थे, क्वांट में लेटर से 4 सवाल ही बने, दिल क्या कहता है, यार इतनी मेहनत की थी, मैं 4 सवाल ही बना पा रहा हूं, 2-3 के तुक्के लगा देता हूं। जहां ये दिल की सुनी ना, खत्म। दिल से नहीं, दिमाग से देना, पेपर है ये। 4 क्वेश्चन, वो चारों सही थे, 12 नंबर वो स्टिल ओके। वो 3 लगाने में 3 गड़बड़ करके 9 हो गए, तो 9-12 में बहुत फर्क आ जाएगा। समझते नहीं हो आप लोग इस बात को। जबरदस्ती का अटेम्प्ट नहीं बढ़ाने हैं। हाँ, अगर टीटा क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मारो। रैंडम क्यों गैस ले रहे हो? यार मेरा सर 44 आ रहा था, आंसर 47 था, नियरेस्ट वो था, मार दिया। नहीं होता क्वांट में ऐसा, एग्जैक्ट आंसर आते हैं भाई। एंड द फाइनल थिंग इज पुअर टाइम मैनेजमेंट। वी आर जस्ट लेजी। हाउ आई टेल यू, अगर रिलेटेड होगा तो बताना कमेंट्स में कि हाँ सर हम भी ऐसे ही करते। टाइम देखा, बज रहा है 11:45, चल 12 बजे से पढ़ता हूँ। 12 बजे दोस्त आ गया, दोस्त से बात करी, हो गया 12:20, चल 12:30 से पढ़ता हूँ। 12:30 बजे थोड़ी देर पढ़ा, आधा घंटा, यार भूख लग गई, कुछ खा लेता हूँ। 1 बजे खाना खाना बैठे, खाने के साथ साथ चलो 4 रील देख लेते हैं। 1 से 1:30 बजे या 1:20 तक जो लंच निपटना था वो निपटा 1:50, चल 2:30 बजे से पढ़ते हैं, 2 बजे से। ये जो 10-10 मिनट करे खराब कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे टाइम ही नहीं है। ऐसा नहीं है। इवन इफ यू हैव 20 मिनट स्पेस इन बिटवीन, यू कैन अटेम्प्ट LRDS सेट और RC सेट। तो अपने पास एक PDF तैयार रखो कि जब भी 20 मिनट का स्लॉट मिलेगा LRDA करने जाऊंगा, सेकंड 20 मिनट का स्लॉट जब मिला एक RC करने जाऊंगा। और वहीं अगर स्लॉट इससे भी छोटा हो 10 मिनट का, तब भी 3 क्वेश्चन क्वांट के अटेम्प्ट कर सकते हो। वेस्टिंग दैट टाइम, यही अगर टाइम यूटिलाइज करने लग जाओगे, बहुत सारे सवाल दिन के हो जाएंगे दोस्तों। डोंट बी लेजी, डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स द लास्ट 100 days. Yes. And now, what we should do in September, October, and November? The idea is very clear. September is about course completion. Finish it off. अब भी अगर ये पेंडिंग है तो कब खत्म करना चाहते हो मेरे दोस्त? यार पूरी जान लगा दी है यार। सारी क्लासेस, सारी पेड बैच की क्लासेस, उसके बाद YouTube, पूरा एरिथमेटिक YouTube पे डाल दिया तुम्हारे लिए। देखो ना, खत्म करो ना यार, बैठो अब 4-4, 6-6 घंटे, समय आ गया भाई, जागो अब। अब भी अगर वही 1.5 घंटा दिन का निकाल रहे हैं तो हम चाहते ही नहीं है ना यार हम 98-99% पहुंचे, क्योंकि अगर हम नहीं निकाल रहे तो कोई तो निकाल रहा है, और जो निकाल रहा है उसका होगा। हम कैसे डिजर्व करते हैं टॉप 1% में आना, अगर हम दे रहे 2 घंटे और वहां दूसरा 5 घंटे दे रहा है? क्या उसके साथ इनजस्टिस नहीं है? फिर वो तो लगा है। फोकस करो सेक्शनल प्रैक्टिस पे। तुम्हारे पास अपने 100 क्वेश्चन तैयार होने चाहिए कि मैं ये करने वाला हूँ खाली टाइम में। ये मेरे अरिथमेटिक के 100 क्वेश्चन है। अब ये कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है DPP के कुछ चुने हुए क्वेश्चन, हो सकता है क्लास नोट्स के कुछ चुने हुए क्वेश्चन, हो सकता है कोई यूट्यूब की 1 शॉट्स। मास्टर करो मेजर टॉपिक्स। यू नो व्हाट आर द मेजर टॉपिक्स नाउ। यू नो अरिथमेटिक अलजेब्रा से ज्यादा आता है, दैट डज नॉट मीन कि ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ, नंबर सिस्टम छोड़ दो। बेसिक्स आता है उनका, फाइन, मास्टर देम, दे आर गोना हेल्प यू स्कोर। Go to October, start the mock test anyhow. If you don't start here, भाई किसका इंतजार है?
स्टार्ट वर्किंग ऑन द वीकनेस, ये पहचान तभी पाओगे जब मॉक्स लगाओगे। ये जो बात करते हो ना आप हमसे, सर हमें कैसे पता 5 सेटर कौन से हैं, मॉक्स लगाओगे तभी समझ में आएगा। और ये नहीं कि मॉक में 7 सवाल लगाए, उसके बाद उन्हीं 7 को एनालाइज कर लिया, बाकी के जो 15 छोड़े थे वो देखे ही नहीं। देखना तो है ना उनको क्लास के बाद या मॉक्स के बाद, तभी तो पता चलेगा अरे यार इन 15 में से ये 3 सीटर छूट गए मेरे से, तभी पहचानना शुरू करोगे उनको। If after the paper you realize that the entire paper had 15 easy questions, you just attempted 8 of them, you are already 7 easy questions behind. 7 easy questions are not just 21 marks, they are also the time savers, because वो जल्दी कर लेने से बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम खुल जाता है। एक कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई हाँ क्वांटे 5 तो लग ही गए हैं, समय 15 मिनट हुआ है, क्योंकि सेटर तो 3 मिनट में होता है। मेक स्ट्रेटजीज हाउ, मल्टीपल बार वीआर3 करोगे ना समझ में आएगा कि व्हाट इज सूटिंग यू। 2 आरसीज एंड वीए, 3 आरसीज एंड वीए, मे बी 4 आरसीज, वीए फर्स्ट आरसी देन आरसी फर्स्ट वीए देन। मैथ्स में क्वांट में एल्जेब्रा फर्स्ट अरिथमेटिक लेटर, अरिथमेटिक फर्स्ट एल्जेब्रा लेटर, मे बी ज्योमेट्री फर्स्ट, डिपेंड्स। भाई मैं अलग ही तरीके से मैथ्स अटेम्प्ट करता हूँ। आई जस्ट ओपन अप द पीडीएफ, आई सी द वन लाइनर क्वेश्चंस, आई डू देम फर्स्ट। मुझे पता है लॉग का तो मैं हवा में निपटाऊंगा, नंबर सिस्टम का मैं हवा में निपटाऊंगा, एक लाइन का क्वेश्चन होगा तुरंत समझ में आएगा। देन आई जंप टू द अलजेब्रा बिकॉज दे आर वन लाइनर, एंड देन आई जंप टू द अरिथमेटिक बिकॉज दे आर 4-5 लाइनर्स। पढ़ना पड़ेगा ना उनको, गेटिंग द पॉइंट। अब ये मेरी स्ट्रेटजी है, तुम्हारे पे क्या वर्क करे तुम्हें कैसे पता, ये दे के पता। और ये तो दे ही नहीं रहे ना सर, हमें तो डर लग रहा है, हम तो बहुत डर रहे हैं, सिलेबस खत्म नहीं हुआ मॉक दे क्या भाई। 2 डेडलाइन है तो है, 1 अक्टूबर से शुरू करने हैं तो करने हैं, right? And then comes your November, which is of course taking the mocks with the strategies which you have created for the first 15 days of November. The rest 15 days, they are just work on the time limits, time constraints, and ultimately try to focus on accuracy and your score. Don't just mark because you think that you have marked less. जब हम पेपर के सेंटर के बाहर खड़े होते हैं ना, आपस में 2 बच्चे बाहर आ रहे होते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, कभी कभी सोचते हैं अपने अंदर से कि इनको किसी ने गाइड क्यों नहीं किया। वो बच्चा एक बार आ रहा है, कह रहा तूने कितने अटेम्प्ट करे, वो कह रहा है मेरे तो 45 अटेम्प्ट कर दिए, दूसरा पूछे कितना, मैंने 52 अटेम्प्ट कर दिए। 62 में से 66 में से 68 क्वेश्चन में से, अलग अलग फॉर्मेट के पेपर की बात कर रहा हूँ, काफी सालों से देख रहा हूँ, 50-55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जा रहे हैं लोग। 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चे, नहीं होते 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट बच्चे होते ना। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को सारे हमेशा जब भी मैं बाहर रहा हूँ तो 100% ही मिल रहे होंगे। मैं नोएडा में देता हूँ, इतने 100% नोएडा से नहीं आते, राइट? यूपी से 1-2 निकलते हैं, इंदिरापुरम, गाजियाबाद। गेटिंग द पॉइंट? आप समझो क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। जबरदस्ती अटेम्प्ट बढ़ा रहे हैं अपने, क्यों? क्योंकि डर लग रहा है कि बाहर जाके दोस्त को बोलेंगे यार मैंने 30 ही अटेम्प्ट करे, उसको कैसा लगेगा। अरे उसको जो मर्जी लगे, हमें तो परसेंटाइल लाने से मतलब है यार। और अगर मैं सही कर रहा हूं और 30-32 सही कर दे रहा हूं, मुझे पता है इन 32 में से जो मैंने अटेम्प्ट करे 30 तो सही हैं और 2 जो गलत हुए वो टीटा है, आ गई ना परसेंटाइल। तो 50 अटेम्प्ट करके क्या घर पे सर्टिफिकेट थोड़ी लगाएंगे, अटेम्प्टेड 50 क्वेश्चन, फिर तो 66-68 जो भी आए सब कर देना। ये सब बातें अगर सोचोगे तो रिलेट होंगी। फोमो में मत जियो। दिस इज नॉट एन इंस्टाग्राम रील और अ स्नैपचैट स्ट्रीक, दिस इज अ कैट एग्जाम। Welcome to the reality. Choose wisely, mark wisely, and then you can leave all these people behind because, as I've already told you, 2.5 लाख बच्चे यही गलतियां कर रहे हैं। मुझे शुरू के 1.8 लाख है ना, वो इतने खराब नहीं है कि वो 15 नंबर ही ला पाए, 12 नंबर ही ला पाए। फोमो में जी रहे हैं, फटाफट आगे चैप्टर में भाग गए, मॉक्स लगाए नहीं, पेपर वाले दिन अटेम्प्ट्स बढ़ा दिए, पढ़े, नंबर गए। We don't mark anything extra for the MCQs in LRDI and Quant. Yes, sometimes when you're confused 1 and 2, you mark in verbal, depends upon, your strategies. You play in the theta, but in Quant and DI, LR, we never. Don't focus on increasing your attempts. First focus on accuracy in the month of November. हाँ अब हमारे अटेम्प्ट ही 10 रह गए हैं, 15 रह गए हैं, तो उन पर फोकस करना पड़ेगा। But if we have reached to 25 to 30 attempts, then we just don't focus on increasing them randomly. We have to focus on the accuracy of those first.
25 correct gives us 75 marks. That's still a decent percentile, above 95 compared to the last 4-5 years trend. Yes, if we're aiming for more, ढूंढने की 1 2 3 क्वेश्चन कहाँ से बढ़ाए जा सकते हैं, कौन से सेक्शन से बढ़ाए जा सकते हैं. आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी. इफ यस, लीव इट इन द कमेंट, मे बी अ हार्ड, और टेल मी यस यू रिलेट विद इट. लेट्स मीट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. दैट वुड बी एकेडमिक. एरिथमेटिक का डिस्टेंस टाइम स्पीड जो बजाय कंटिन्यू करेंगे, और ऐसी और वीडियोस आपके साथ में जुड़ा हूँ नवंबर तक, ताकि आपसे वो गलतियां ना हो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डर है तो निकालो, मॉक दो, क्या हो जाएगा. असलियत को फेस करने से क्यों डर रहे हो? लेट्स फेस इट. चीयर्स, ऑल द बेस्ट. राहुल बाटला, योर क्वांट मेंटर एंड योर वेल विशर, signing off.